already got delayed from our scheduled time. भारतीय रेल की तरह थोड़ा हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब है, इसलिए मैं अविलंब बिल्कुल सीधे एक्सप्रेस वे पे आ रहा हूं। और जिस आयते करीमा की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया, मैं जानता हूं, आप टेंशन मत लें, मैं जानता हूं बंगाल में जलसे में 3 तरह के लोग यहाँ आते हैं, उत्तर दिनाजपुर में खासकर, तो कुछ हिस्सा दक्षिण दिनाजपुर का भी, 3 तरह के। एक वो होते हैं जो जलसे में मस्ती करने आते हैं, गेट टुगेदर, मेला लगा है, चलो चाय भी पिएंगे, ये भी खाएंगे, वो भी खाएंगे। एक वो हैं जो तकरीबन 60% जो जलसा सुनने आते हैं, वो बिल्कुल सलाम पढ़ के जाते हैं, और 30-40% वो लोग हैं जो खाली दर्शन करने आते हैं। पीर साहब को देखा और पतली गली से निकल गए। तो वो जो दर्शन वाले हैं, अगर वो इधर उधर जा रहे हैं तो उनको देख के टेंशन ना लीजिए, वो आते ही इसीलिए। तो पूरी तवज्जो के साथ कुरान पाक का 8वां पारा है, सूरह अनफाल शरीफ की एक बड़ी मशहूर आयत का हिस्सा, जिसकी तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वो मुर्दा था, क्या नहीं समझे क्या? वो मुर्दा था, क्या? He was died. अल्लाह पाक फरमाता फअहयैना, फिर हमने उसे जिंदा किया। क्या किया? जीवन दिया। अवमन काना मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरा, और जीवन देने के बाद हमने नूर को उसके लिए कर दिया, यानी नूर वाला बना दिया। क्या बना दिया? नूर वाला बना दिया। ये 3 स्टेज हो गए। चौथा फेज देखो, यमशी बिही फिन्नास। ऐसा नहीं कि वो नूर वाले नूर पाकर अपने घर में बैठ गए, नहीं नहीं, यमशी बिही फिन्नास, बल्कि वो नूर वाले उसी नूर को लेकर गली गली शहर शहर लोगों में चलने फिरने लगे। यानी खुद तो चमके हुए थे, फिर सबको चमकाने लगे। खुद तो महके हुए थे, सुगंधित थे, अब सबको महकाने लगे। खुद तो पिए हुए थे किसी रूहानी मधुशाला से, अब पूरी मधुशाला सर पे रखकर सबको पिलाने लगे। जब तक समझोगे नहीं मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। 20 साल पहले मैंने इसी उत्तर दिनाजपुर से अपनी तकरीरों का आगाज किया था। प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट जगह है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मोहब्बत वाले आम को अगर इमली भी कह दो तो सुभान अल्लाह कह देते हैं। अरे थोड़ा मुस्कुरा लो यार, इस पे कोई जीएसटी नहीं है। और वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है। मुस्कुराओ ताकि लगे कि अच्छे दिन तो पता नहीं कब आएंगे, लेकिन आज अच्छी रात आ गई। लगता वाकई आप सोने के मूड में। चलिए मुझे भी यहाँ दुख रहा है बहुत तेज, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। 4 स्टेज। 5वां, कम मसलुहु फिज़्ज़ुलुमात। अल्लाह पाक फरमा रहा है, ये जिसको हमने नूर दिया, इसको कम मसलुहु, तो उसकी तरह समझता है। फिज़्ज़ुलुमात, जो अंधेरों में है, लैसा बिखारिजिम मिन्हा, और ऐसे अंधेरों में कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। There is no way to go out from that particular darkness. अंधेरों में बंद है। क्या है? जोर से बोलो। अरे मौका मिले तो इन जाहिल मुल्लों को समझाओ, जो अपने आप को हुजूर की तरह समझते, इनसे कहो बेवकूफों। अरे मेरे नबी के, मेरे सोनार नबी के, प्रिय नबी के चरणों के प्रताप से अगर किसी को नूर मिल जाए तो वो बेमिसाल, फिर मेरे मुस्तफा की बेमिसाली का आलम क्या होगा?
आपने गौर किया होगा 5 स्टेजेस हैं, 5। पहला मुर्दा था, क्या था? जोर से बोलो, जोरे जोरे। हाँ, मुर्दा। दूसरा, सेकंड, हमने जिंदा किया। तीसरा, नूर वाला बना दिया। चौथा, नूर बांटने वाला बना दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ नूर। और पांचवा, बेमिसाल बना दिया, लाजवाब बना दिया, मैचलेस बना दिया, ऐसा बना दिया कि उसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता। तो 5 कितने? और पहले स्टेज पे हमारे कि चौसा शरीफ में जनाजे की चारपाई पे जो लेटा रहता है उसे मुर्दा कहते हैं, और जो लोग उठा के लेके जाते हैं उन्हें जिंदा कहते हैं। ये गांव का नाम क्या? तारंची में क्या सिस्टम है? सेम, बिल्कुल कोई अंतर नहीं। पूरे उत्तर दिनाजपुर में, रायगंज में सेम, पूरे पश्चिम बंगाल में सेम, पूरे भारत में सेम है ना? बोलो भाई। पूरी समस्त कायनात में यही है कि जो लेटा है वो मुर्दा है, जो ले जा रहा है वो क्या? कुरान की रोशनी में भी, खासकर इस आयत की रोशनी में, जिंदगी मौत का यही राज है। यही मतलब है कि जो लेटा है वो मुर्दा है, जो ले जा रहा है वो जिंदा। क्या अल्लाह के नजदीक भी जिंदगी मौत की परिकल्पना यही है? और अगर नहीं है तो सच्चाई क्या है? इसको अगर समझ लो तो आज की कॉन्फ्रेंस का मकसद हल हो जाएगा। आओ मैं तुम्हें ले चलता हूं मक्के मुकर्रमा। 40 वर्ष की आयु हो गई हुजूर की, 40 साल। ऐलाने नबूवत फरमा दिया। जबले अबी कुबैस की चोटी पे खड़े हैं फारान की, और अपनी कौम से कहा, और कौम भी कौन? अबू जहल, अबू लहब, अतबा और शैबा जैसे बड़े बड़े आतंकवादी। उनसे कहा, ये बताओ मेरे बारे में तुम्हारा क्या विचार है? सबने कहा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला बहुत अच्छे विचार हैं, आपसे ज्यादा सत्यवादी तो हमने किसी को देखा ही नहीं। सच्चा इंसान, सच्चा मनुष्य। सरकार ने फरमाया, क्या मैं झूठ बोलता हूं? काफिरों ने, किसने? जोर से बोलो। काफिरों ने कहा, तौबा तौबा, आप और झूठ, आप तो सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। हुजूर ने फरमाया, ये बताओ अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस पहाड़ पे मैं खड़ा हूं इसके पीछे एक सेना आक्रमण करने के लिए, मक्का की तरफ चढ़ाई करने के लिए बढ़ रही है, मानोगे? सारे मुशरिकों ने कहा, आप बोलोगे तो मान जाएंगे। हम आपको सत्यवादी समझते हैं, नेक समझते हैं, अमीन समझते हैं, सादिक समझते हैं, दयानतदार समझते हैं, ईमानदार समझते हैं। बल्कि हद तो ये है काफिरों का, इतना ईमानदार हुजूर को समझते थे कि अपना पैसा वैसा जो है, टका, ये हुजूर के पास रखते थे। अपनी बीबी को नहीं देते थे कि कहीं ऐसा ना हो अम्मा के घर में दे दे, अपने पास, हुजूर के पास। मौका भी था, माहौल भी था, दस्तूर भी था। मेरे सच्चे नबी ने अपने सच्चे खुदा का पैगाम अपनी कौम को दे दिया और कहा, ऐ लोगों, जब तुम मुझे सच्चा समझते हो तो आओ एक सच्ची बात सुनो। अय्यो अन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों कह दो अल्लाह के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं, कह दो कामयाब हो जाओ। किसी ने नहीं माना, सच्चे नबी की सच्ची बात किसी ने वहां नहीं माना। वो कौम जो नबी की अमानत की कस्में खाती थी, नबी की दयानत की कस्में खाती थी, नबी की सत्यता की कस्में खाती थी, वही कौम मेरे मुस्तफा को झुटलाने लगी। सब कहने लगे हैं, अब्दुल्ला के बेटे, नाउ यू आर टेलिंग अ लाई, अब तुम झूठ बोल रहे हो। मादअल्लाह। किसी जब हुजूर ने चमत्कार दिखाया तो कहा, ये तो जादू है।
जब हुजूर ने भविष्य की बात बताई तो कहा ये तो ज्योतिष की ज्योतिषी है। जब हुजूर ने कुरान की आयत सुनाई तो कहा ये किसी कवि की कविता है। जब हुजूर ने लोगों के बारे में बताया, किसी ने इंकार, किसी ने नहीं माना। हद तो ये है कि मेरे आका को मादअल्लाह पागल कहा गया, जादूगर कहा गया, उन्हें तकलीफ दी गई। मेरे आका की आंखें रो रही। सरकार ने इसरार बढ़ाया, नहीं मैं सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। काफिरों ने इंकार बढ़ाया, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। इधर से इसरार बढ़ा, उधर से इंकार बढ़ा, इधर से यस यस, उधर से नो नो। इसी यस और नो के बीच तवज्जो चाहूंगा जुमला था, इसी यस और नो के बीच में बुलबुले सिदरा जिब्रील ने अपना नशेमन छोड़ दिया और आए और कहा हुजूर रोवे मत, डोंट क्राई, अपना दिल न तोड़े, अल्लाह ने इनका फैसला कर दिया। मैं आयत लेके आया, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए महबूब ये मुर्दे हैं, मुर्दे आपकी नहीं सुनेंगे। आप जरा ख्याल करें, चलते फिरते अबू जहल को कुरान ने मुर्दा कहा। क्या कहा जोरे जोरे? मुर्दा। चलते फिरते अबू लहब को कुरान ने मुर्दा कहा। ऊंट की पीठ पे बैठा है, अथवा मार्केट में जा रहा है और कुरान क्या कहता है? ये मुर्दा। शैबा जो है वो सूखे ओकाज में घूम रहा है, कुरान कह रहा है ये मुर्दा। उमैया बिन खलफ कमरे में बैठ के बिरयानी खा रहा है, कुरान कह रहा है ये मुर्दा। हम तो समझते थे जिसकी रूह निकल जाए वो मुर्दा, जिसकी आत्मा निकल जाए वो, जिसकी ना निकले वो जिंदा। अबू जहल की नहीं निकली मगर मुर्दा। और उधर मैदाने ओहद गवाह, नबी के सगे सगे चाचा सैयदुश शोहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस कि तीर सीने में चुभ गया, अमीर हमजा जमीन पे गिर गए, रूह निकल गई शरीर से, दांतों से उनका कलेजा चबा लिया हिंद ने। सबने समझा कि ये मुर्दा है, बरगो समर ने समझा कि मुर्दा है, शम्सो कमर ने समझा कि मुर्दा है, खुशको तर ने समझा कि मुर्दा है, लेकिन कोई मुर्दा कहता, इससे पहले कि कोई मुर्दा कहता, कुरान ने डांट के कहा शट अप ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाए उसे मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजुल उलमा कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद मोहम्मद नूरानी अशरफुल जिलानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जरा ख्याल करें, मैं फिर उस चीज को ला रहा हूं कि तख्त पे बैठा यजीद मटन चिकन खा रहा है, कुरान कह रहा है ये मुर्दा है। क्या है? जोर से बोलो, मुर्दा। ये मुर्दा है। और 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद मौला हुसैन दश्ते करबला में खाकर खून के बीच में है, गर्दन कट गई है और कुरान कह रहा है ये जिंदा। या अल्लाह, हम तो उसको मुर्दा समझते थे जिसकी रूह निकल जाए, उसको जिंदा समझते थे जिसकी रूह ना निकले। यजीद की नहीं निकली मगर मुर्दा, हुसैन की निकल गई मगर जिंदा। हमें मामला क्या? तो आवाज आई, कहा सुन, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना, सुन, जिंदगी और मौत का ताल्लुक, जिंदगी और मौत का संबंध मलकुल मौत के आने जाने से नहीं है। सच्चाई ये है कि नबी की वफादारी का नाम जिंदगी है और नबी की गद्दारी का नाम मौत है।
नबी से मोहब्बत का नाम जिंदगी है, दुश्मनी का नाम मौत है। नबी की वफादारी का नाम बोलो जिंदगी, बोलो जोर से। गद्दारी का नाम, अब अगला जुमला जरा दिल थाम के सुनिएगा। यही वजह, आपकी तवज्जो चाहूंगा, यही वजह है कि नबी की बारगाह में की गई गद्दारी ने यजीद को जीने नहीं दिया और मुस्तफा की वफादारी ने हुसैन को मरने नहीं दिया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। ऐसा जिंदा रखा कि बरगो समर में हुसैन, शम्सो कमर में हुसैन, शजरो हजर में हुसैन, खुशको तर में हुसैन, सारे शहर में हुसैन, हर मुल्क में हुसैन, हर वतन में हुसैन, हर गांव में हुसैन, हर बस्ती में हुसैन, दरिया में हुसैन, पहाड़ों में हुसैन, सहराओं में हुसैन, चमन चमन में हुसैन, गली गली में हुसैन, हर दिल में हुसैन। अरे सिर्फ सुन्नियों के नारे में नहीं, बल्कि सच्ची बात यह है कि बस्ती बस्ती में हुसैन, करिया करिया में हुसैन। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। तो ये समझ में आ गया कि जो वफादार है वो, अरे जोरे जोरे, जैसे 11 बजे बोल रहे थे वैसे एक बार बोल दो। जो वफादार है वो, और जो गद्दार है, अब आइए दिल थाम के, गद्दारों से हमें क्या मतलब, जाए भाड़ में, आओ वफादारों की बात करते हैं। जो वफादार है वो, तो अबू बकर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, उमर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, उस्मान नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अली नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, हसन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, हुसैन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, ताहिरी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। अरे कादिरियों घबराओ मत, गौसे आजम नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल उलमा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने तरांची, तरांची का सुन्नी मुसलमान, तरांची का नौजवान कमेटी। ऐ सुहरवर्दी शेख उमर शहाबुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। ऐ नक्शबंदियों, हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। ऐ फिरदौसियों, मखदूम शरफुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। और भारत के गरीब चिश्तियों, मायूस मत हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा। कुतुबुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। फरीदुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। निजामुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। अलाउद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। नसीरुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। सैयद मोहम्मद गेसू दराज नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। सिराजुद्दीन अखी उस्मान नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। बंगाल वालों घबराने की जरूरत नहीं है, अलाउल हक गंजे नवाब नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। और अशरफियों, मखदूम अशरफ नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। रिसालत, ताजुल उलमा कॉन्फ्रेंस, ताजुल उलमा कॉन्फ्रेंस, हुजूर ताजुल औलिया, हुजूर ताजुल उलमा।
तवज्जो चाहूंगा। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल्लाह नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। सैयद मुबारक नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। हजरत जाफर लाड नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। शाह अशरफ हुसैन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। शाह अली हुसैन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। हुजूर सुल्तानुल वाइज़िन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। मुहद्दिस आज़म नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। सरकारे कला नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। अशरफुल औलिया नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। अशरफुल उलमा नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। आकाए मारहरा नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। मौलाए बिलगराम नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। अरे नामूसे रिसालत की धज्जियां उड़ाने वाला, नबी की इज्जत के साथ मजाक करने वाला, नानौता वाला मर गया, अम्बेठा वाला मर गया, थाना भवन वाला मर गया, देवबंद वाला मर गया। मेरा और तेरा रजा नबी का वफादार आज भी अपनी कब्र में जिंदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। पहले नारा सिखाया जाता है फिर लगाया जाता है। तो जो वफादार वो जोर से बोलो। ये बोलने का टाइम नहीं, सोने का टाइम है, लेकिन बोल दो। एक तो मैं मेहमान, ऊपर से बीमार, आप बोलोगे नहीं तो बोलती बंद कौन करेगा। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। हुजूर मुहद्दिस आज़म नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। मुफ्ती आज़म नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। हर वली समस्त वली नबी का वफादार, हर वली अपनी कब्र में जिंदा है। अच्छा एक बात बताओ, लेन देन तो जिंदों में होती है ना, लेन देन, डीलिंग, ट्रेडिंग, बिजनेस, ये तेरा ये मेरा, खरीदने वाला बेचने वाला जब दोनों जिंदा होंगे तब ना शॉपिंग होगी। बोलो, अब अगर कब्रिस्तान से कोई सफेद सफेद कफन पहन के मुर्दा निकले और जाए किसी पान की दुकान के पास और कह दे खिला दे एक बीड़ा पान, उसने ऊपर से देखा और हो गया हैरान, इंतहाई परेशान। कहा तू कहां से आ गया साहिबे कब्रिस्तान? अरे तू मांग रहा है एक पान, ले ले मेरी सारी दुकान, छोड़ मेरी जान, जा कब्रिस्तान। अब इतनी रात हो गई है, थोड़ा हंसाऊंगा नहीं तो सुनाऊंगा क्या। एक तो रात, ऊपर से भाषा, और उसी में छुपी मेरी आशा, कैसे होगी निराशा। मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो जहन को फिर वहीं लाइए। तैयार है आप लोग? समझ गए ना कि लेन देन जिंदों में होती है। वो जब कब्रिस्तान से आए तो उसने क्यों भागा? उसे पता है कि मुर्दे के साथ बिजनेस नहीं होता। अगर दोनों मुर्दा हैं तब भी नहीं होगा, एक मुर्दा है एक जिंदा है तब भी नहीं होगा। दोनों का जिंदा होना जरूरी है, बाए का भी मुश्तरी का भी। तब जो है वो फैसला होता है कि मबी कौन लेगा और समन कौन लेगा। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे कि लेने देने के लिए जिंदगी जरूरी, ठीक है। अब जरा सोचो, वहां गौसे आजम जिंदा, वहां यहां सारे कादरी जिंदा। आप जिंदा हो कि नहीं? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो अंदर गए, आप जिंदा हो ना। वहां गरीब नवाज जिंदा, यहां सारे चिश्ती अशरफी जिंदा। अब हमें भेजना है, डील करना है। हमने मौलाना साहब को बुलाया, ये बताइए गौस पाक क्या चाहते हैं हमसे, गरीब नवाज को मैं क्या दूं? मौलाना ने कहा तू दे भी क्या सकता है, उनको कुछ देना है तो बस उन्हें एक चीज पसंद है, सवाब। क्या?
तो बस सवाब भेज। मौलाना से पूछा सवाब क्या है? मौलाना ने कहा कुरान पढ़ना सवाब, कुरान सुनना सवाब, नात पढ़ना सवाब, नात सुनना सवाब, जलसा करना सवाब, मस्जिद बनाना सवाब, मदरसा बनाना सवाब, बिरयानी पकाकर गरीबों को सबको खिलाना सवाब, ये सब सवाब। हमने कुरान खानी की है, सबील लगाया, बिरयानी पकाया, सबको खिलाया, जब हो गया सवाब तो भेज दिया, भेज दिया। यही भेजना है इसाले सवाब, यही भेजना क्या है? हमने इधर सवाब इकट्ठा किया, भेज दिया। बिरयानी नहीं जाती है, सवाब जाता है। बिरयानी तो पेट में जाती है, रसगुल्ला नहीं जाता, उसका सवाब जाता है। तो हमने रसगुल्ला खाया और खाने का जो सवाब वो भेज दिया। इसी को ईसाले सवाब कहते हैं। क्या कहते हैं? उधर गौस पाक को मिला, गरीब नवाज ने देखा, अरे ये धरती पे रह के, जमीन पे रह के मेरी पसंद का इतना ध्यान, मुझे सवाब पसंद है तो ये सवाब भेज रहा है। घबरा मत मेरे मुरीद, अगर तू मेरी पसंद का ध्यान रखता है तो मैं भी तेरी समस्या का ध्यान रखता हूँ। मुझे भी तेरी परेशानी पता है, मुझे मालूम है तेरी लड़की जवान हो गई, रिश्ता नहीं है, लड़का जवान हो गया, जॉब नहीं है, मुझे मालूम है तेरे कांधे पे कर्ज लग गया है, मुझे मालूम है तू बड़ा परेशान है। घबरा मत, अरे जब तू धरती पे रह के मेरी पसंद का ध्यान रख सकता तो मैं किसी का कर्ज अपने कांधे पे नहीं रखता, मैं तेरी समस्या का समाधान कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा। मैं तेरे लिए अल्लाह से सिफारिश करूंगा, ये अल्लाह इसे दे दे, इसे मेरा ध्यान बहुत है, मौला इसे दे दे। तो इधर हम जिंदा, हमने सवाब भेजा, उधर वो जिंदा, उन्होंने इनाम भेजा, हम दोनों जिंदा थे, डीलिंग हो गई। जरा मुर्दों को देखो, ये मुर्दों को न इधर से कुछ जाता है न उधर से कुछ आता है। बात समझ में आ रही है ना? तो वो मुर्दा था, हमने उसे जिंदा किया, यानी उसे वफादार बना दिया। क्या बना दिया? और नूर वाला भी बना दिया। याद रखिएगा, अल्लाह पाक फरमाता है, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। अल्लाह ताला जब किसी का मार्गदर्शन करना चाहता है, हिदायत करना चाहता है, तो क्या करता है? उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। क्या कर देता है? क्योंकि उसे हिदायत देना है तो उसका सीना इस्लाम के लिए खुल गया। आगे एक दूसरी आयत है, फमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिम मिन रब्बी। अल्लाह जिसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है उसे नूर पर ये नूर पर कर देता है, यानी नूर वाला बना देता है। ये तीसरा स्टेज है, नूर वाला। ये नूर वाले बनते किस तरह? आओ मैं तुम्हें एक वाकये से समझाऊं। ये कम से कम 15-20 हदीसों को जमा करके एक मजमून वाकया बनाया है, जो आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए सुनाता हूँ। जुमला हिलना नहीं चाहिए, कान खड़ा करके सुनना, क्योंकि अब मैं बहुत जल्दी समेटने वाला हूँ। गैस मुझे फिर परेशान करने लगी पिछले 5-6 मिनट से, तो बस बात को ही बड़ी तेजी से समेटूंगा। तैयार है ना आप लोग? देखिए, कई हदीसों का मजमुआ, बाज अल्फाज बुखारी में है, बाज मुस्लिम में, बाज तिरमिज़ी में, बाज इब्ने माजा में, बाज अबू दाऊद में, और नसई में तो अच्छे खासे अल्फाज। एक दिन हुजूर ने सबको इकट्ठा किया। क्या किया? जमा किया। आप लोग जरा तवज्जो रखिएगा, बाएं साइड वालों, मैं जरा इधर तवज्जो इसलिए रख रहा हूं कि हमारी बहनें इधर बैठी हैं, तो मैं जरा बाईं तरफ कम देख रहा हूं। उसका मतलब ये ना समझिएगा कि मैं सुन नहीं रहा हूं।
हाँ, तवज्जो तैयार हैं आप लोग ना? देखिएगा जिंदगी के साथ। एक दिन हुजूर ने सबको इकट्ठा किया और फरमाया तालो या माशर सहाबा, है सारे साथियों आ जाओ। हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। सरकार लिमादा जमाता, आपने हमें क्यों इकट्ठा किया? कहा सरकार ने फरमाया अमा शऊर इन्न हादा यौम उस्तशहिदु फीही अस्हाब उहद, आज वो दिन है जिस दिन उहद के सहाबा शहीद हुए। क्या हुए? यानी 1 साल हो गया। जोर से बोलो। अब समझ में आया हम लोग ये बरसी कहां से मनाते? ये सुन्नत मुस्तफा। सुभान अल्लाह। 1 साल हो गया। साहबा ने अर्ज किया हुजूर क्या किया जाए? कहा इंतलिकू इलल मकाबिर, चलो कब्रिस्तान उहद में, मेरे चचा जान अमीर हमजा मेरा इंतजार कर रहे हैं। हुजूर ने जुलूस निकाला। क्या निकाला? अरे जब जुलूस में आले रसूल होता है तब तो बंगाली दीवाना हो जाता है, मांगो मांगो गाने लगता है। वो एक मैं और वाली साहब एक मरतबा चीटागांव में थे, जुलूस निकला था और छोटे छोटे बच्चे जो वो नात पढ़ रहे थे। मुझे वो नात तो याद नहीं है, लेकिन वो गुनगुना गुनगुना के कह रहे थे कि मांगो अमई हुसूल करैया दाओ, पंजाबी पौरैया दाओ, आतोर लगैया दाओ, जाबो प्रिय नबीर जुलूसे माँ, जाबो प्रिय नबीर जुलूसे, अमर हुजूर क़िबला औलादे रसूल से शेर, हुजूर क़िबला रसूल। मैं इतना ही याद है, इतना अच्छा लग रहा था। मैं सोच रहा था कि जब आले रसूल के जुलूस में इतना जोश आ जाता है तो सहाबा के मुकद्दर को देखो, वो तो रसूल के साथ जुलूस। अरे जुलूस हम भी निकालते हैं, तुम भी निकालते हो, मगर ऐसा जुलूस तो इस नील गगन ने नहीं देखा जिस जुलूस की सदारत जो है मुस्तफा जाने रहमत करता है। चला और जैसे ही कब्रिस्तान उहद में पहुंचे, सरकार ने पांव अपना आगे बढ़ाया और फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, अंतुमुस साबिकून व नहनु इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून। अलग अलग रवायात हैं अहलल कुबूर मिनद दियार। ऐ कब्र वालों सलामती हो तुम पर, तुम किस्मत वाले थे पहले चले गए, हम भी तुम्हारे पास आने वाले हैं। पीछे वाले बहुत डर के कह रहे हैं बेशक, अरे आपको भी जाना है, आपके बाप को भी जाना है। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ देखिए। हुजूर ने सलाम किया। आए इस नुक्ते को समझो। क्या मेरे हुजूर कोई काम बिला वजह करेंगे? विदाउट एनी रीजन करेंगे? बगैर किसी कारण के करेंगे? बोलो तो फिर सलाम क्यों किया? वो भी मुर्दों को। मतलब साफ है कि सलाम इसलिए किया कि हुजूर जानते हैं कि ये जवाब देंगे। हुजूर ने उनका जवाब सुनना था, इसीलिए तो सरकार ने सलाम किया। अब जरा सोचो, सरकार सलाम कर रहे, गुलाम जवाब दे रहे। इन जाहिलों को समझाओ और कहो कि जब मेरा नबी होकर उम्मती को सलाम कर रहा है, तो अगर हम उम्मती गुंबदे खजरा वाले मुस्तफा को सलाम करें तो हैरत क्या? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा। वो कहते हैं ना, हमारी तरफ एक कहावत मशहूर है कि चोचे में घुटना पेट की तरफ मुड़ता है। द नी कम्स टुवर्ड्स स्टमक, मतलब खून खून को पहचानता है। अभी आपके सामने
आपका भांजा हो, भगना क्या कहते हैं आप? भगना, हाँ भगना बंगला में, और भतीजा भी हो, यानी भाई का भी बेटा हो, बहन का भी बेटा हो, और आपके पास 1 टका है। अब बच्चे 2 हैं, एक भाई का पुत्र है, एक बहन का। पैसा किसको दोगे? भतीजे को ना। क्यों? अपना खून है, एक नेचर है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मनोवैज्ञानिक रूप से ये अपना है, ये तो किसी और का खून है। बहन का लड़का है, मेरा खून थोड़ी ना है। भाई का लड़का तो मेरा खून, मेरा रक्त है, मेरा डीएनए है इसके अंदर। मर्द ही का डीएनए होता है औलाद में, औरत का नहीं होता। जैसे खेत के अंदर अगर बीज डालो तो गेहूं डालोगे तो धान नहीं निकलेगा, गेहूं निकलेगा। इसीलिए मर्द को पूरा इख्तियार है ये कहने का कि ये औलाद मेरा है। तो पूरी तवज्जो के साथ पैसा निकालोगे, टका निकालोगे तो भतीजे को दोगे, क्योंकि ये मेरा है। क्या वही कमोबेश वही कैफियत मेरे आका की थी। अंदर गए, कई शोहदा थे, तो हुजूर ने क्या किया? इन्नहु माल मिन इला कब्र अम्मी, सबसे पहले अपने चचा जान अमीर हमजा की कब्र की तरफ गए, सगे चचा। फिर सरकार ने वहां पढ़ा। रावी बयान करते हैं कि उनके हुजूर के लब, ये होठ हिल रहे थे। हिलने का मतलब ये है कि हुजूर कुछ पढ़ रहे थे, और ये पढ़ना क्या होता है? हमें कुरान से बेहतर कोई चीज है पढ़ने वाली? बोलो। तो दिल ये कहता है, मन ये कहता है, हुजूर कुरान पढ़ रहे थे। उसके बाद सरकार दुआ मांग रहे थे। आप जरा सोचो, हुजूर दुआ मांगे और अबू बकर कहें आमीन, उमर कहें आमीन, उस्मान कहें आमीन, अली कहें आमीन। अगर यार एक की आमीन बाबे इजाबत को हिलाने के लिए काफी है। फिर हुजूर ने एक मिंबर लगवाया। क्या लगवाया? अच्छा, कब्रिस्तान में मिंबर देखा होता ही नहीं, वहां कैसे था? हुजूर ने ले जाने का की व्यवस्था की। क्या किया? प्रबंध किया। क्या किया? मैनेज किया सरकार ने। उर्दू में कहा जाए तो एहतमाम किया। जोर से बोलो, क्या किया? हमें इसी एहतमाम को तो उर्स कहते हैं। इधर वाले क्या कहते हैं? इसी एहतमाम को तो उर्स कहते हैं। उर्स में हम वही तो करते हैं जो नबी ने किया, ज़ियारत करते हैं कब्र की जो नबी ने किया, कुरान पढ़ते हैं जो नबी ने किया, दुरूद पढ़ते हैं जो नबी ने किया, सलाम पढ़ते हैं जो नबी ने किया, जलसा लगाते हैं जो नबी ने किया, तकरीर करते हैं जो नबी ने किया। तकरीर में अल्लाह की हमद, मुस्तफा की रिसालत और कुछ मसाइल बयान करते हैं जो नबी ने किया। याद रखना, हम कुछ नया नहीं करते, वही करते जो नबी ने किया। बस ये याद रखना कि रस्में, रीत, रवाज, परंपरा ये तो बदल सकती है, मगर सुन्नत नहीं बदलती। ये सहाबा की किस्मत थी जो नैनों के सागर से नहाते थे। ये हमारी किस्मत है जो हम गागर से नहाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, अज़मते सहाबाए किराम, अज़मते सहाबाए किराम। ठीक है, अब चलते चलते ये भी बता दूं कि हुजूर ने जो मिंबर पे खड़े होकर तकरीर की, अब मुझे वो बताना है ना कि वो नूर वाला बना कैसे, तो जानना जरूरी। तो तकरीर में हुजूर ने कहा क्या, एंड दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट पॉइंट। सो प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड, पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। हुजूर ने फरमाया उसी जलसे, ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में, उती तो बेमफातीह खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी। जहां मेरा कयाम है वहां बोल दो चाय बनाए। तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दे दी। क्या दे दी? इसे नहीं चलता काम। तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम, आप लोग चाबी कहते हो कि कुंजी कहते हो? हाँ तो सुनो भाभी, चाबी दे दी। क्या दे दी?
चाबी दी। ये जो तमाम तर्जमा कर रहा हूं ये अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं। उलमा जानते हैं कि जब जमा की तरफ मुजाफ तो उसमें तमामियत का माना होता है, कुल शमस्त इस्तिगराकी रंग होता है। और यहाँ जो जमा है वो जमा मुंतहल जुजू, और जिसकी तरफ मुजाफ है वो भी जमा मुंतहल जुजू, यानी श्रेष्ठ में अल्लाह ने जो कुछ बनाया हर नेमत की चाबी मेरे हुजूर के दस्ते पाक पे रख दी। जोरे जोरे रात ज्यादा हो गई क्या? सब नबी के दस्ते पाक पे रख दिया। मतलब जाहो जलाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, फजलो कमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, हुस्नो जमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जूदो नवाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरगुज़ीदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बुलंद रसीदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, इमामत क़यादत सियादत शराफत नजाबत विलायत हिमायत की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जमीन व आसमान के बीच में जो है उसकी चाबी दस्ते मुस्तफा में, जमीन के गर्भ में जो खनीज है, मादनियात है, जो मिनरल्स हैं, सबकी चाबी दस्ते मुस्तफा में। अरे रहमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरकतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, नेमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, रहमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, अजमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में। गोया सारी चाबी अपने महबूब के दस्ते पाक पर रखकर गोया रब ये फरमा रहा कि ये मेरे प्यारे, ये सारी चाबियां मैंने आप ही के लिए तो बनाई थी, आप ही के लिए तो बनाई थी। आई मैन्युफैक्चर्ड फॉर यू, आई मेड इट फॉर यू। अमानतन मैं अपने पास रखे था। जब तक आपने ऐलान नबूवत नहीं किया था मैं आपका सदका उतार के नबियों को दे रहा था। जब आदम को जरूरत पड़ी तो निकाल के सफ़वत की चाबी दे दी, नूह को जरूरत पड़ी तो शुक्र की चाबी दे दी, इब्राहिम को जरूरत पड़ी तो खुल्लत की चाबी दे दी, इस्माइल को जरूरत पड़ी तो ज़बह-ओ-इसार की चाबी दे दी, दाऊद को जरूरत पड़ी तो कुव्वत की चाबी दे दी, सुलेमान को जरूरत पड़ी तो बादशाहत की चाबी दे दी, ज़करिया को जरूरत पड़ी तो बशारत की चाबी दे दी, मूसा को जरूरत पड़ी तो वकल्लम अल्लाह, मूसा तकलीमा की चाबी दे दी। महबूब जब ईसा को जरूरत पड़ी तो उबरीउल अकमह वल अबरसा व हुयिल मौता बिइज़्निल्लाह की चाबी दे दी। मगर अब आपका नूरे नबूवत मानव रूप धारण करके अब लोगों के मार्गदर्शन के लिए मक्के में आ चुका। अब अमानत मैं आपको लौटा रहा हूँ, ये सारी चाबियां आपको दे रहा हूँ। इधर मैं देता रहूं, उधर तुम देना शुरू करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबी दे दी। अबू बकर की किस्मत देख, सामने खड़े थे मेरे नबी ने मुस्कुरा के सदाकत की चाबी दे दी। जनाब उमर को अपना मुशीर बनाया तो अदालत की चाबी दे दी। उस्मान को अपना दामाद बनाया तो सखावत की चाबी दे दी। अली को उम्मत का मौला बनाया तो करामत की चाबी दे दी। मेरे नबी ने अपने एक बेटे इमाम हसन को कांधे पे बिठाया तो इमामत की चाबी दे दी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत की चाबी दे दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन, अज़मत हसन, अज़मत शहीदाने करबला चमका रहे हैं मेरे हुजूर। ज़ैनुल आबिदीन पे नजर पड़ी तो इबादत की चाबी दे दी। मोहम्मद बाकिर पे नजर पड़ी तो इल्म की चाबी दे दी। जाफर सादिक पे नजर पड़ी तो तफक्कुह फी दीन की चाबी दे दी। मूसा कादिम पे नजर पड़ी तो वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास की चाबी दे दी। इमाम अली इब्न मूसा रज़ा पे नजर पड़ी तो सब्र और रज़ा की चाबी दे दी। इमाम जव्वाद पे नजर पड़ी तो जूद और सखा की चाबी दे दी। इमाम हादी पे नजर पड़ी तो करम और अता की चाबी दे दी। इमाम हसन अस्करी पे नजर पड़ी तो वफा और शजा की चाबी दे दी। मेरे नबी की नजर
जब अपनी बेटी के बेटे 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 13 बार कहो किंदीले नूरानी, महबूब सुभानी, कुतुब समदानी, शाहबाज अला मकानी, जद्दुना मुहय्यिद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी पीराने पीर दस्तगीर पे पड़ी होगी। मेरा विजदान कहता है, मेरी अंतरात्मा कहती है कि दस्ते अब्दुल कादिर पर मुस्तफा ने चाबियां रख के यही कहा होगा, बेटा ले, मेरे रब ने मुझे दिया, मैं तुझे दे रहा हूं, मदीने से मैं बांटूं, बगदाद से बांटूं। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी पे नजर पड़ी तो फलसफा निकाल के तसव्वुफ की चाबी दे दी। हजरत बाउद्दीन नक्शबंद पे नजर पड़ी तो वतबत्तल इलैहि तबतीला की चाबी दे दी। हजरत बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार पे नजर पड़ी तो तजरीद व तफरीद की चाबी दे दी। और मेरे नबी की नजर जब ख्वाजाओं के ख्वाजा, राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, फरजंदे बतूल, बाग़े नबूवत के शगुफ्ता फूल, सरताबा कदम आले रसूल, वालिए हिंदोस्ता, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी पे पड़ी। अल्लाह जाने वो कैसी चाबी थी जो मेरे आका ने अपनी अता बनाकर मोइनुद्दीन के हाथ पे रखी। अल्लाह जाने वो चाबी कैसी थी कि जब गरीब नवाज भारत आए तो लोगों ने देखा कि चेहरा तो ख्वाजा का नजर आ रहा है मगर जलवा आका का नजर आ रहा है। नारे तकबीर, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान हुजूर। फिर तो क्या था, चमक से चमक सबको मिल रही। कुतुबुद्दीन कुतुबुल अक़ताब बन के चमक गए, फरीदुद्दीन गंजे शकर बन के चमक गए, हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही बन के चमक गए, साबिर पाक अलाउद्दीन मुजद्दिद सिलसिले चिश्तिया बन के चमक गए, हजरत सिराजुद्दीन आईने हिंद बन के चमक गए, अलाउल हक गंजे नबात बन के चमक गए, अशरफ जहांगीर गौसुल आलम महबूब यज़दानी बन के चमक गए। तभी तो चमकने वालों की नुमाइंदगी करते हुए हमारे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी ने चमक चमक के ये कहा था कि चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मौला करीम हम सबको उसी नूरे पाके मुस्तफा के फैज़ चमका दे, चमकाए रख। अल्लाह ताला इसी चमक के से सुन्नियत की चमक दमक को बाकी रखे, आपस में इत्तेहाद रखे, मोहब्बत रखे। अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।